के बयान के बाद बवाल हो गया है। कानपुर से खबर, बयान को लेकर दो समुदायों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ है, बवाल हुआ है। दो पक्षों में जमकर फायरिंग और बमबारी हुई है और ये फायरिंग और बमबारी में कई गाड़ियां टूट गई हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इस तरह से बेकनगंज के परेड चौराहे के नई सड़क पर यह बवाल हुआ है। झड़प के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और लोग देखिए किस तरह से घायल हुए हैं इस पूरे बवाल में। और खुद जो जिलाधिकारी है वो इस पूरे जो कहा जाए कि स्थिति है उसका जायजा लेते हुए सड़कों पर निकली हुई है डीएम नेहा शर्मा। और झड़प के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। एक समुदाय के बाजार बंद कराने के दौरान ये झड़प हुई है। कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ है, दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग भी हुई है, बमबारी हुई है और कहा जा रहा है कि एक बीजेपी नेता के बयान के बाद ये सब कुछ हुआ है। बाजार बंद का ऐलान किया गया था और उसी के बाद ये देखिए पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो हो रही है। समुदाय में हिंसक झड़प की खबर इस वक्त कानपुर से सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो घायल हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अवनीश जो है वो जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अवनीश। अब इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्या अभी भी पथराव जारी है? देखिए, अभी भी गलियों से निकल के छुटू पथराव बराबर पुलिस पे किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी अब गली गली में फोर्स लगा करके बराबर काम्बिंग कर रहे हैं। बराबर अभी 3 लोग हिरासत में भी लिया गया जो लोग पथराव कर रहे थे। अब पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी करने के आदेश किए जा रहे हैं कि निगरानी कर जो लोग छतों पे जो जहाँ पथराव हो रहा है उन छतों पे सारे ईंटें पत्थर भी लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं, बम भी इकट्ठे कर रखे हैं। जो उनको देखने के लिए ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है और अधिकारी अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। गलियों से अभी भी लोग निकल के पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, रोड पथराव कर रहे हैं और हिंदू आबादी की तरफ पथराव कर रहे हैं। अवनीश, ये जो पूरा पत्थरबाजी हो रही है अभी कानपुर के किस इलाके में हो रही है? देखिए, ये नई सड़क बोलते हैं, परेड नई सड़क इलाका है। यहाँ पे अभी भी पथराव जारी है और अभी भी जो अधिकारी हैं काम भी कर रहे हैं, बराबर गली कूचों घुस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग मानने की शरारती तत्व तो मानने को तैयार नहीं है। ना उलेमा की बात मान रहे हैं, ना शहर काजी की बात मान रहे हैं, किसी की बात ये लोग मानने तैयार नहीं। कोई अपराधी विभाग के लोग हैं और ये इस तरह के पहला मामला नहीं है। अक्सर इस तरह सड़कों पर उतर इस तरह घटनाएं कर देना इसलिए बात होती है। जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि शहर के जो काजी है उन्होंने भी अपील की है लोगों से पथराव न करने की, उसके बावजूद भी शहर काजी हो, चाहे मुस्लिम उलेमा हो, चाहे इनके मौलाना हो, इनकी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई जो भीड़ है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मुंह पर कपड़ा बांध के पथराव कर रही है, फायरिंग कर रही है, बमबाजी कर रही है। कोई भी इनकी अपना कोई इनकी सुन रहा है और गलियों में घुस के अभी पथराव कर रहे हैं। मतलब गोरिल्ला युद्ध एक तरीके से कहा जाए, पुलिस से लड़ रहे हैं, गली में घूम घूम के फायरिंग पथराव कर रहे हैं। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं कि आखिर कानपुर के जिलाधिकारी का क्या कुछ कह रहा है। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है। लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है। लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। तो आपने सुना कि कानपुर की जो जिलाधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है और आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर में जो बवाल हुआ है। तस्वीर नंबर 1 जिसमें देखिए पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही आप सुन सकते हैं किस तरह से फायरिंग और बमबारी की जो आवाज है वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं पर गाड़ियां देखिए किस तरह से टूटी हुई हैं, लोग किस तरह से घायल हुए हैं। और तीसरी तस्वीर जहां पर जो पुलिस बल है, जो डीएम है कानपुर की, उनके साथ जो तमाम अधिकारी है वो स्थिति का कहा जाए कि जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त परेड चौराहे के नई सड़क का ये पूरा मामला जहां पर ये बवाल हुआ है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, उनके
बयान के बाद ये बवाल हुआ है। दो समुदायों में हिंसक झड़प देखने को मिली है, जमकर पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियां टूटी हुई हैं, लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब चूंकि जिलाधिकारी का ये बयान जो है वो सामने आ गया है कि जो फिलहाल स्थिति है वो नियंत्रण में है और भी फोर्स जो है उसको बुलाया जा रहा है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन लोग जो है अभी भी लगातार कहा जाए कि कुछ गलियों में घुसकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता अवनीश हमें बता रहे थे। तो लोग जो है वो लगातार अभी भी गलियों में पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है लगातार स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। और इस पूरे बवाल के बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लगातार जो तमाम आला अधिकारी है वो स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। पत्थरबाजी किस तरह से हुई है ये तस्वीरें बयान कर रही है। तो ये देखिए पूरा जो बवाल है उसकी शुरुआत हुई कि इस तरह से एक समुदाय के द्वारा बाजार बंद करने का ऐलान किया गया और जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू की गई, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। उसके बाद ये पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि एक नेता के बयान से ये जो लोग हैं वो नाराज थे, जिसके बाद ये पत्थरबाजी हुई है। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी। और एक तरफ ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि आज जो है कानपुर में चूंकि पुलिस फोर्स कम थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, तो उसके बाद जो है फोर्स कम थी और ये जानते हुए इस पूरी साजिश को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया। तो एक साजिश की बू भी इस पूरी घटना के बाद निकलकर सामने आ रही है। और अवनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से डीएम का ये बयान आया है कि फोर्स जो है और बुलाया जा रहा है, क्या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है, क्या वहां पर पीएसी या फिर सीआरपीएफ की अन्य फोर्स को बुलाया गया है? अवनीश, देखिए जो फोर्स है वो ज्यादातर फोर्स कानपुर देहात में इस वक्त मौजूद है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद अब फोर्स कल कोई यहाँ कानपुर में राष्ट्रपति का दौरा आएगा, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे। अब फोर्स वहां से आने शुरू हो तब लगभग 2-3 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अभी भी जो फोर्स जितना है उससे इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। बराबर कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डीएम, एडीएम सिटी, सारे अधिकारी और जो उनकी फोर्स है, जितनी उपलब्ध फोर्स है उससे और पीएससी के साथ अभी काम करके बराबर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन स्थितियां अभी भी कहा जाए पूरे कंट्रोल में नहीं है। बराबर गिरफ्तारियां अब गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं। अब तक 6-7 लोग गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो लोग घायल उनको अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया और अभी भी गलियों छुटपुट पथराव की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल अवनीश, तो देखिए ये पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तारियां करना जो है वो शुरू कर दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी इस पूरे मामले का जो साजिश करता होगा, जो दोषी होगा, उसको पुलिस जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जिस तरह से पूरे परेड कहा जाए कि परेड चौराहे पर जो नई सड़क का ये जो पूरा मामला है, वहां पर स्थिति क्या है इस वक्त अवनीश? वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है क्या? वहां पर जो मार्केट है वो पूरी बंद कर दी गई है? देखिए पूरी मार्केट बवाल के बाद बंद हो गई थी और यहाँ पर पुलिस बराबर गश्त कर रही है। कई थानों को बराबर नई सड़क से पूरे गश्त करके घूम रहा है। लोग कह रहा अपने घरों में रहे, कोई भी बिना वजह सड़कों पर न टहलता है। पुलिस बराबर अनाउंसमेंट भी कर रही है और लोगों को समझा रही है लोग घरों में रहे, खिड़की दरवाजे बंद करके रखे कि पुलिस को कोई स्थिति लानी पड़े, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े, पुलिस लोग को एक्शन लेना पड़े। जी बिल्कुल अवनीश, और इस पूरे मामले में कहा जाए कि अभी तक कितने लोग घायल हो गए हैं और उनको जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है? देखिए लगभग अभी 5 से 6 लोग सामने आए हैं जो काफी घायल, जिनको पथरीले ने पकड़ा था, उनको ही पत्थरों से मारा था, काफी घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मी भी घायल, उनके पैरों में चोट आई, सर में चोट आई है, हाथ पैरों में चोट आई है, पुलिसकर्मी भी घायल है। और अभी भी स्थितियां काफी नाजुक बनी हुई है, बराबर स्थिति बिगड़ी हुई, अभी कंट्रोल में नहीं है, बराबर छुटपुट पथराव अभी भी जारी है। बिल्कुल पथराव तो अभी भी जारी है। ये देखिए लगातार अपडेट जो है अवनीश आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो साजिश एक इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से चूंकि पता था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति जो है वो कानपुर में रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, और इसी वजह से जो कानपुर की पुलिस कम होगी
और उसके बाद ये पूरी साजिश को अंजाम दिया जाता है। तो ये साजिश की गुण जो है इस पूरे मामले से निकलकर सामने आ रही है। अभी भी जैसा कि अवनीश बता रहे हैं कि गलियों में छिटपुट घटनाएं पत्थरबाजी की हो रही हैं। लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस फोर्स के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा और तमाम जो धर्मगुरु हैं उनके भी द्वारा, लेकिन भीड़ जो है मानने की कोशिश नहीं कर रही है। लगातार जो है पत्थरबाजी हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी होना भी शुरू हो गई है। फोर्स जो है और भी ज़्यादा उसको बुलाया जा रहा है, तो जल्द ही इस स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से फायरिंग हो रही है, ये आखिर जो अवैध असलहे हैं वो इनके पास कहाँ से आए, इसकी भी अब जांच होगी। अवनीश जी, अभी भी बिल्कुल ये जो इनके पास से जिस तरह से फायरिंग हो रही है अवनीश, इनके पास से आखिर ये हथियार कहाँ से आया, किसने मुहैया कराई, ये जो बमबारी हो रही है ये सब इनके पास कहाँ से आया, इसकी भी जांच देखिए, कहीं कहीं पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस इनपुट का जो था वो फेल हुआ है, कहीं इनपुट नहीं था पुलिस। लेकिन सुबह जिस स्थितियां बन रही थी, पूरी बाजार बंद करा दी गई, दुकानों पोस्टर चक्का कर दिए गए थे कि बराबर दुकानें को बंद कर, हम लोग विरोध करके दुकानें बंद करके नबी की जो व्यक्ति उसका विरोध करेंगे, उसके बाद दुकानें बंद करा दी गई थी। तो नवाज हो गई है, हजारों तादाद में लोग लेकर आए और अपना आक्रोश रखने फायरिंग शुरू कर दी। और जो असलों से बराबर बमबाजी फायरिंग की गई, हमारे पास वो सारे फुटेज मौजूद है जिनमें बाकायदा गोली चलाते हुए, फायरिंग करते हुए, बमबाजी करते हुए लोग दिख रहे हैं। पुलिस बैकफुट करती दिख रही है, जनता लोग अपने बचाते हुए निकल रहे हैं, बराबर सारे फुटेज समाचार पर मौजूद है। बिल्कुल अवनीश, और जिस तरह से देखिए ये हथियार जो है इनके पास आते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इसकी जो प्लानिंग है वो पहले से ही की गई होगी, कई घंटे पहले से इसकी प्लानिंग जो है वो चल रही होगी कि आखिर किस तरह से। ये देखिए मैं बता दूं आपको, ये प्री प्लान विवाद था, क्योंकि सबको मालूम था कि आज मोस्ट वीवीआईपी हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो, वो कानपुर में रहेंगे, कानपुर जनपद में रहेंगे। फोर्स वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया था, फोर्स वहाँ कानपुर कहने के लिए बराबर ना बराबर फोर्स मौजूद था। उसके बाद ही पूरा बवाल हुआ। तो प्री प्लान था, जिस तरीके से असलहे लेकर तैयारी की गई थी, बम रखे गए थे, पथराव ट्रकों में और उसमें कार में स्कूटी में रखे ईंटे लाए गए थे, इससे पथराव किया। निश्चित रूप से पूरा प्री प्लान तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा था। बिल्कुल, तो ये प्लानिंग जो है वो पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से कि साजिश जो है उसकी बू इस पे आ रही है, क्योंकि ये जिस तरह से यहाँ पर न सिर्फ पथराव हुआ है बल्कि फायरिंग भी हुई है और बमबारी भी हुई है। तो ये जो है इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो साजिश है वो काफी पहले से रची जा रही थी, कई घंटे पहले से रची जा रही थी। प्री प्लान था ये जी। तो बाकायदा इसकी साजिश 2 दिन पहले रच ली गई थी। एक छोट भैया नेता है हयात जफर हाशमी, उसके बयान के बाद से पूरा भीड़ सड़कों पे आई और पुलिस ने पथराव किया है। अभी भी इससे कंट्रोल आप आवाज सुन सकते हैं, नारेबाजी बराबर जारी, शोर शराबा चल रहा है, आप सुन सकते हैं कि आवाज में। अच्छा अवनीश, क्या बयान दिया था वो जो आप जिस छुटवैये नेता का नाम ले रहे हैं, उसने क्या बयान दिया था जिसके बाद ये उसने ये बयान दिया था कि सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर दें जुमे के दिन और उसका अपना विरोध प्रकट करें। नबी की सामने गुस्ताखी की भाजपा नेता ने, उसके बाद दुकानें सुबह से बंद कर दी गई थी, मुस्लिम इलाकों के बाजार पूरे बंद थे। उसके बाद से ये बवाल होना शुरू हुआ था और आज वो दो बवाल फिर चिंगाई थी। जब नमाज खत्म हो गई, लोग सड़कों पर उतरे करने के बाद अब इन लोगों ने जो कानून हाथ में हाथ लिया, थमने का नाम नहीं ले रहा, बराबर पथराव फायरिंग जारी है और अभी भी कंट्रोल में नहीं कहा जा सकता। ठीक है अवनीश, आप नजर बनाए रखिए, वापस आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो नेता है 2 दिन पहले ही इसकी साजिश जो है वो पूरी रच ली गई थी। और देखिए आपको बता दें कि बीजेपी नेता के बयान को लेकर बवाल हो गया है। 2 समुदाय के बीच जमकर पथराव बवाल हुआ है, दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग और बमबारी हुई है। फायरिंग और बमबारी में कई गाड़ियां टूटी हैं। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसको कि अस्पताल में भेजा गया है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। बेकनगंज के परेड चौराहे के नई सड़क का ये पूरा मामला। कानपुर में 2 गुटों में कहा जाए कि झड़प, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजी करते 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बीजेपी नेता के बयान के बाद ये पूरा जो बवाल है वो ये देखिए हो गया है कानपुर में। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो है वो लगातार तैनात है वहां पर।